नमस्कार दोस्तों, साथियों। दोस्तों, एक बहुत ही जटिल क्वेश्चन है जिस पर एक लंबे समय से डिबेट होता चला आया है और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भाई इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, हम इतनी पूजा करते हैं, इतना मंदिर जाते हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ इसके विपरीत हैं, वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान है। तो इसी पॉइंट पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस दुनिया में भगवान है या इस दुनिया में भगवान नहीं है। सबसे पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो अपने आप चलती हो, अर्थात दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम अपने आप नहीं चलता है। अगर आप कार को लें तो कार को या तो पेट्रोल चलाती है, पेट्रोल उसका ईंधन है, नहीं तो उसको ड्राइवर चलाता है। अगर हम आपको, इंसान को ले लें तो आप भी जो भोजन करते वो एनर्जी आपको चलाती। अगर वो एनर्जी आपको मिलना बंद हो जाए तो शायद आप ना चल पाए। अगर हम फैन को ले लें तो इसे इलेक्ट्रिसिटी चलाती है। अगर हम ट्रेन को ले लें तो इसे भी इलेक्ट्रिसिटी चलाती है, ड्राइवर इसको गाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपने आप चलता। ये संसार, ये ब्रह्मांड भी एक सिस्टम है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो यहाँ भी प्लैनेट्स है जो हर समय मूव करते रहते हैं। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम वर्क करते, सोते हैं, खाते, झगड़ा करते हैं, वो पृथ्वी भी हर समय मूव करती रहती। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े ब्रह्मांड को, जो कि एक सिस्टम है, इसे चलाने की एनर्जी कहीं ना कहीं तो है। उसी एनर्जी को हम भगवान के नाम से या किसी और नाम से पुकार सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्रह्मांड है, जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य अपने समय पे निकलता है, समय पे डूबता है, चंद्रमा समय पे निकलता है, समय पे डूबता है, ऋतुएं अपने अपने समय से आती हैं, समय से जाती हैं, फूल समय पे खिलते हैं, फल समय पे आते हैं, पौधों में पतझड़ समय से आता। हर चीज, एवरीथिंग इज इन ए वेरी सिस्टेमेटिकल मैनर। सब कुछ एक बहुत ही सिस्टेमेटिकल मैनर में चल रहा है। तो ऑब्वियसली इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई तो पावर है। उसी पावर को हम भगवान कहते हैं। साइंस में उसी पावर को हम एनर्जी कहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी अर्थात फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिज्म में उसी पावर को हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। तो उसको चाहे कॉस्मिक एनर्जी मानिए, चाहे उसको आप भगवान के रूप में मानिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने भगवान देखे नहीं, हम कैसे मान लें। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज को देख नहीं पाते तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज यहां उपस्थित नहीं है। अभी हम बैठे हैं इस वातावरण में, पता नहीं कितने जर्म्स होंगे। हमारे हाथों को अगर हम देखें, हाथों में भी जाने कितने जर्म्स होंगे। क्या हम उन्हें देख पाते? नहीं देख पाते, फिर भी वो जर्म्स हैं। इसी तरह से गॉड को हम देख नहीं पाते, इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड नहीं है। तो बिना देखे ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम गॉड को देख नहीं पाते तो इसका ये मतलब नहीं कि गॉड इस दुनिया में है नहीं। गॉड इस दुनिया में उपस्थित है, वो बात अलग है, आप उसको देख पाते हो या ना देख पाते हो। जब हम फोन से किसी से बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब हम यहाँ से फोन पे बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति कैसे सुनता है। वो रेजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से वहां तक जाती हैं और उसके थ्रू जो है उसे आवाज हमारी सुनाई देती।
उन वेव्स को हम नहीं देख पाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां तक वेव्स नहीं पहुंच रही। एक वायर को अगर देखें, तार को देखें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, यानी बिजली चल रही है, तो बिजली हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमें मालूम है कि इसमें बिजली चल रही है। इसी तरह से इस दुनिया में हम गॉड को अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन गॉड उपस्थित है, इसे हम अपनी आध्यात्मिक आंखों से देख सकते। और ये कहना भी गलत है कि अगर आप किसी चीज को अर्थात गॉड को देख नहीं सकते तो गॉड उपस्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में भगवान उपस्थित है। वो बात अलग चीज है कि उसे आप किसी भी रूप में माने, चाहे उसको आप प्योर एनर्जी कहें, चाहे आप उसको कॉस्मेटिक एनर्जी कहें, चाहे आप उसको नेचर कहें, चाहे आप उसको कोइंसिडेंट कहें, कुछ भी कहें, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर थिंकिंग, दैट इज योर एटीट्यूड। बट वन थिंग इज क्लियर दैट देयर इज गॉड इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में गॉड है और गॉड ही पूरे सिस्टम को चला रहा है, ये बात बिल्कुल पक्की है। गॉड कोई इंसान नहीं है, जैसे हम लोग इंसान है वैसे गॉड नहीं है। गॉड एक पावर है, एक इनविजिबल पावर है दैट कैन बी ओनली रियलाइज्ड, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको फिजिकल आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा, अगर आप इंसान की संरचना देखिए, एक सेल, एक कोशिका का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे हर चीज कितने सिस्टमेटिक ढंग से है। बॉडी पार्ट्स का अध्ययन करेंगे तो एवरीथिंग इज इन ए वेरी सिस्टमेटिकल ऑर्डर। अगर आप प्लेनेट्स की स्टडी करेंगे, फलों की, फूलों की, अगर आप वनस्पतियों की, हर चीज को अगर आप देखें तो हर चीज अपने बिल्कुल क्रम में है और ठीक ढंग से चल रही है। आप किसी भी चीज में कोई कमी निकाल नहीं सकते। तो ऑब्वियसली इतने बड़े सिस्टम को चलाने वाली कोई तो पावर है, और वही पावर गॉड है, वही पावर कॉस्मिक एनर्जी है। उसी को हम पूजते हैं, उसी का हम जो है सम्मान करते हैं। तो ये डाउट करना कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो तुच्छ बुद्धि के हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका विवेक ब्रॉड नहीं है। जो ब्रॉड माइंडेड हैं वो जानते हैं कि इस दुनिया में एक पावर है, वही पावर इस पूरी दुनिया को चलाती है। धन्यवाद, थैंक यू।